इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के प्रदेश महासचिव यशपाल बेरवाल ने केंद्र व प्रदेश की भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रदेश व केंद्र की सरकार युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। उन्होंने कहा कि नौकरी के नाम पर सिर्फ जुमला दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि युवाओं से परीक्षा तो ली जाती है, लेकिन परीक्षा के नाम पर पेपर लीक करवा दिया जाता है, उसके बाद परीक्षा रद्द करवा दी जाती है। उन्होंने कहा कि जिससे युवाओं का भविष्य अंधकार में जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में सिर्फ और सिर्फ तानाशाही की सरकार है और केंद्र में भी तानाशाही की सरकार है। बेरवाल ने कहा कि प्रदेश की सरकार बेरोजगारी में नंबर 1 है। सरकार का दावा है कि बिना पर्ची खर्ची के नौकरी दे रही है, लेकिन पहले सरकार नौकरी दे, उसके बाद पर्ची खर्च की बात करे। बेरवाल ने कहा कि यदि हमारी सरकार हरियाणा में बनेगी 2024 में, तो हम सबसे पहले तो बेरोजगारों को नौकरियां देंगे। जो बेरोजगार युवा रहते हैं उनके जब तक वो नौकरी नहीं लगता, उन्हें 21,000 रुपये बेरोजगारी भत्ते के रूप में देंगे। साथ ही गृहिणियों को 1 सिलेंडर व रसोई का खर्चा भी देने का हमारी सरकार काम करेगी। उन्होंने कहा कि आने वाले 2024 में प्रदेश में इनेलो की सरकार बनेगी और प्रदेश के मुख्यमंत्री चौधरी अभय सिंह चौटाला बनेंगे। प्रदेश हरियाणा प्रदेश के अंदर बीजेपी की सरकार बनी है। आपने देखा होगा, सरकार बीजेपी के बनने के बाद इन्होंने वैकेंसियां निकाली है और वैकेंसी निकाल के युवाओं को रोजगार नहीं दिया, युवाओं के साथ खिलवाड़ किया है। ये वैकेंसी निकालते हैं, बच्चों से फॉर्म भरवाते हैं, टेस्ट भी लेते हैं। टेस्ट लेने के बाद ये कह देते हैं कि लीक हो गया। एक लीक होने का बहाना दे करके वैकेंसी को रद्द कर देते हैं, जिससे भाई एक बार तो मान ले कोई गलती होगी जिससे लीक हो गया, कैंसिल करनी पड़गी। क्या आज तक 9 साल में बीजेपी की कोई भी भर्ती कामयाब नहीं हुई? हर वैकेंसी इनकी लीक होती है, हर पेपर लीक होता है, जिसके बहाने ये खुद ही लीक करवाते हैं और जो लीक करवा के बच्चों के साथ एक भद्दा खिलवाड़ करते हैं, जो बच्चों को लूटने का काम करते हैं, बच्चों से फॉर्म भरवाते हैं, जिसकी फीस भरवाते हैं और फिर टेस्ट लेते हैं और टेस्ट लेने के बाद कह देते हैं कि पेपर लीक हो गया और पेपर लीक होने के कारण हम वैकेंसी रद्द कर रहे हैं। ये तो आज के युवा के साथ बीजेपी जेजेपी के लोग युवाओं के साथ सिर्फ और सिर्फ खिलवाड़ कर रहे हैं, उनके साथ एक भद्दा मजाक कर रहे हैं। जी हमने तो पर्ची और खर्ची तो जब दिखेगी ना, जब कोई बच्चा लग गया हो या किसी का कोई काम हुआ हो। जो भी इनकी नीतियां हैं, पर्ची और खर्ची का मतलब ये है कि इन्होंने गांव के अंदर हर घर में एक व्यक्ति को इनके आधार कार्ड, राशन कार्ड, आईडी, फैमिली आईडी, इनके इतने मतलब डॉक्यूमेंट्स तैयार कर दिए, जिसके सारे हर घर में एक व्यक्ति को दर दर की ठोकरें खाना ऑफिसों में पड़ रहा है। ये कहते हैं खर्ची पर्ची। भाई खर्ची पर्ची तो जब ये साबित करेंगे ना, जब प्रदेश के अंदर के युवाओं को नौकरी दी हो या किसी के कोई काम हुए हो। ये सिर्फ और सिर्फ एक जुमलाबाजी है। ये सिर्फ और सिर्फ हरियाणा की जनता के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, युवाओं को बरगलाने का काम कर रहे हैं। अब 2024 में हम अपनी इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की सरकार लेंगे और ये हम नहीं कह रहे, आज का प्रदेश का हर युवा, बुजुर्ग, माताएं, बहनें जो इस अंधी गुंगी बहरी सरकार बीजेपी से तंग आकर के हर व्यक्ति ने संकल्प लिया है कि आने वाले 2024 में हरियाणा के अंदर इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की सरकार बनाएंगे, चौधरी अभय सिंह चौटाला को प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाएंगे और हम वादा करते हैं जैसे ही हमारी सरकार बनती है, हम प्रदेश के युवाओं को रोजगार देंगे, नौकरियां देंगे और हर घर में 1 सिलेंडर हर महीने मुफ्त देंगे और जहां सिलेंडर देंगे वहीं रसोई का खर्चे के तौर पे हर माताओं को 1100 रुपए पर महीना देने का काम करेंगे और हमारे जो पिता समान बुजुर्ग हैं उनको 7500 रुपए बुढ़ापा पेंशन देंगे और
जहां रोजगारी की बात है, जो बच्चा जो साथी नौकरी के बगैर रह जाता है उसको हम 21,000 रुपए रोजगारी भत्ता प्रदेश के युवाओं को देने का काम करेंगे।